A very warm welcome to all the dear students. This is Devanshu Pandey, Faculty of Current Affairs at Major Kalsi Classes. आज की ये आपकी क्लास अगस्त मंथ की सेकंड वीक की करंट अफेयर की क्लास है। आज की क्लास में हम कुछ आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज साथ ही साथ आपके कुछ लेटेस्ट इवेंट जो कि इस वीक में जितने भी घटित हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। आज का पहला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट से संबंधित रहने वाला है। अभी फॉर्च्यून ग्लोबल ने जो है आपके पूरे विश्व की 500 टॉप कंपनीज को अपने सूची में जो जगह दी है, इस टॉपिक से हम ये जानेंगे कि ये 500 कंपनीज कौन हैं, इसमें टॉप 10 कंपनीज कौन है और ऐसी भारत की कितनी कंपनियां हैं जो कि इस लिस्ट में अपना स्थान बनाने में जो है सफल हुई हैं। फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड न्यूज रहेगी, सेकंड इवेंट रहेगा, वो आपके रक्षा जगत से जुड़ा हुआ है। अभी आपके आईएनएस विक्रांत को जो है सी ट्रायल के लिए भेज दिया गया है। अब आईएनएस विक्रांत में जो है कौन कौन से फीचर्स जुड़े हुए हैं, ये भारतीय नौसेना को साथ ही साथ हमारी आर्म फोर्सेस को कैसे और भी मजबूत करेगा, ये हम जानेंगे। और तीसरा हमारा लास्ट का जो इवेंट रहेगा वो रहेगा आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। आप सभी जान रहे हैं कि अभी हमारे पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चालू है और अभी भारत की संसद के द्वारा आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को पारित किया गया है। ये अमेंडमेंट एक्ट क्या है और इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, इन सभी बातों को हम कवर करेंगे। तो अपने इन तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आने से पहले सबसे पहले हम एमसीक्यूज को कवर कर लेते हैं और आपको भी इन सारे एमसीक्यूज का जो है दिए गए कमेंट बॉक्स में जो है आपको अपना आंसर सबमिट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि हु स्वॉर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, यानी कि ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, किसने जो है पदभार संभाला है। ऑप्शन ए हसन रूहानी, ऑप्शन बी इब्राहिम रईसी, ऑप्शन सी आरिफ अलवी और ऑप्शन डी इमरान खान। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में करते रहिए जिससे कि मैं भी आपके कमेंट को चेक कर सकूं। दूसरा, रवि कुमार दहिया रिलेटेड टू विच गेम, ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए जूडो, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी चेस एंड ऑप्शन डी रेसलिंग। तो आपको बताना है इन दोनों क्वेश्चंस का सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका इब्राहिम रईसी। ये आपके 60 वर्षीय एक व्यक्ति हैं। अब इन्होंने हसन रूहानी को जो है रिप्लेस करते हुए अब ये ईरान के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। ओके, ईरान की जो है आपकी कैपिटल तेहरान है और इस प्रकार से ईरान का जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो भारत के लिए और आपके सेंट्रल एशिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक इवेंट ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। अभी इन्होंने हाल ही में जो है आपका सिल्वर मेडल जीता है और सिल्वर मेडल किस आपके खेल में जीता है, तो इन्होंने जो है आपका रेसलिंग में इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। ये हो गए। तो चलिए बाकी के नेक्स्ट और भी एमसीक्यूज हम जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है BRO हैज कंस्ट्रक्टेड द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड is situated at altitude of 19,300 feet. It is situated at where? यानी कि अभी BRO के द्वारा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल सड़क को जो है आपके समुद्र तल से 19,300 फीट पर बनाया गया है। ये मोटरेबल रोड कहां पर अवस्थित है। ऑप्शन ए उमिंगला पास इन वेस्टर्न ईस्टर्न लद्दाख, ऑप्शन बी गलवान लद्दाख, ऑप्शन सी सियाचिन और ऑप्शन डी कपूरथला पंजाब। तो आपको बताना है BRO के द्वारा जो है विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहां पर किया गया है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए उमलिंगला पास इन ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है, तो यहां पर आपका इसका निर्माण किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और BRO आपका क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके जो भी DG हैं अर्थात डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना 7 मई
1960 को की गई थी। तो इतने तथ्य आपके बीआरओ से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ और जानते हैं कि यह प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके लिए एक प्रकार का होमवर्क है, आप ही को बताना है कमेंट करके, ठीक है, कि इसका आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ये आपसे पूछ रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रोवाइड्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद द पावर टू ग्रांट पार्डन्स एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट लॉ। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करती है कि वो किसी भी कैदी की को क्षमा याचना प्रदान कर सकता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 161, ऑप्शन बी 162, 163 या फिर 164। ठीक है, तो ये अभी लेटेस्ट में आपका इवेंट चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्य के राज्यपालों को ये अनुमति दे दी है कि वो जो है कैदियों को जो है अपने अनुसार जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी कि संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए कैदी को जो है उसकी क्षमा याचना कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान करता है। अब हमारी बारी आती है आपके इवेंट पर चलने की। तो देखिए ये तो हो गए आपके एमसीक्यू, ये आपका हो गया होमवर्क। आप इसका कमेंट जो है कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हम जानते हैं कि हमारा जो पहला इवेंट है वो आपका फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट से रिलेटेड है। आज की क्लास आपकी बोथ इंग्लिश एज वेल हिंदी में चलेगी। सबसे पहले हम इंग्लिश में आपके आर्टिकल्स को देखेंगे और फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप इंग्लिश और हिंदी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अपनी प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिए। तो यहां पर आप देखिए, ग्लोबली Walmart has topped the list in terms of revenue for the 8th consecutive year and the 16th time since 1995. China has dominated this year list for the highest number of companies featuring in the list at 143, including those from Taiwan. This is followed by the America with 122 and Japan with a total of 53 respectively. यानी कि अभी देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट जो जारी की गई है उसमें अमेरिका की जो कंपनी है, ओके, जिसको हम सुपरमार्केट कंपनी कहते हैं, वॉलमार्ट, उसने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये 8 कंसेक्यूटिव ईयर से प्रथम स्थान पर ही है, यानी कि लगातार 8वीं बार जो है ये प्रथम स्थान पर रही है। और 1995 से लेकर अभी तक इसने कुल 16 बार जो है इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई हुई है। अगर हम सबसे डोमिनेटेड देश देखें तो ये कौन सा है, तो सबसे डोमिनेटेड देश आपका चाइना है, जिसके आपके 143 कंपनीज इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। उसके बाद आपका नंबर आता है अमेरिका का, जिसका 122, और फिर उसके बाद आपका जापान का। ठीक है, तो इतने आपके कंपनीज हैं, इतने देश की जो इस लिस्ट को डोमिनेट किए हुए हैं। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि टॉप 10 कंपनीज कौन है जिन्होंने टॉप 10 पोजीशन प्राप्त की हुई है इस लिस्ट में। तो सबसे पहला नंबर तो आपने देख ही लिया वॉलमार्ट का, ठीक है। और वॉलमार्ट कहां की कंपनी है, किस देश की, तो अमेरिका की। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कंपनी के साथ साथ आप वो कंपनी किस देश से बिलोंग करती आप ये भी जानते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेट ग्रिड चाइना ऑप्शन, फिर तीसरे नंबर पे अमेजॉन, ठीक है, अमेजॉन तो आप जानते ही हैं, यूएस की है ये। चाइना नेशनल पेट्रोलियम चाइना की, सिनोपेक चाइना, एप्पल अमेरिका, सीवीएस हेल्थ अमेरिका, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप अमेरिका, टोयोटा मोटर जापान और वोल्क्सवैगन ये आपकी जर्मनी की। ये आपकी टॉप 10 कंपनीज हैं जिन्होंने फॉर्च्यून ग्लोबल के 500 लिस्ट में अपना 10 टॉप 10 में जगह बनाई हुई है। अब चलिए, वॉलमार्ट ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वॉलमार्ट के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो ये देखिए, ये वॉलमार्ट है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आपका कुछ बिग बाजार होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किसने किया है, वॉलमार्ट ने करा है, ठीक है। और लगातार 8 वर्षों से ये प्रथम स्थान पर बनी हुई है। तो यहां पर देखिए आप, वॉलमार्ट इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कॉर्पोरेशन दैट ऑपरेट्स अ चेन ऑफ हाइपर मार्केट, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर मार्केट को सुपर मार्केट्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर्स होता है, ग्रोसरीज होती हैं, यानी कि आप सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जितनी भी फैसिलिटीज आपके मॉल में दी जाती है ये कंपनी देती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों ही, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आप देख लीजिए, बेंटोवाइली अरकानसास में जो है इसका मुख्यालय अवस्थित है। अब अभी आपने वॉलमार्ट के बारे में जाना, अब आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस लिस्ट में भारत की कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो चलिए इनकी लिस्ट भी देख लेते हैं हम। तो यहां पर देखिए 7 इंडियन कंपनीज हैव फाउंड अ प्लेस इन 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। तो इस लिस्ट में जो भारत की कुल 7 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। प्रथम स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है। अब जो है हम टॉप 7 कंपनीज देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए पहले स्थान पे तो मैंने बताया कि रिलायंस है, दूसरे पे आपका स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ इंडिया, ओके, जिसको हम SBI भी कहते हैं। दूसरा इंडियन ऑयल, तीसरे पे इंडियन ऑयल है आपका, चौथे पे ऑयल एंड नेचुरल गैस, फिर राजेश एक्सपोर्ट, टाटा मोटर्स और फिर भारत पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये भारत की 7 कंपनियां जिन्होंने इस लिस्ट पे जगह बनाई हुई है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो इस लिस्ट में उसने 155वां स्थान प्राप्त किया है। टाटा मोटर्स की बात करें तो 357, ठीक है। तो ये रैंकिंग है और ये भारत की 7 कंपनियां हैं, ठीक है। तो चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फॉर्च्यून की ग्लोबल लिस्ट में टॉप करने वाली भारत की कौन सी कंपनी, यानी कि टॉप, ये जो 7 कंपनियां उसमें टॉप किसने किया है? तो रिलायंस ने किया, क्योंकि इसकी पोजीशन कितनी है? 155 है, ओके। तो चलिए अब बाकी जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, वो आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये है, ठीक है। सूची में भारत कंपनियां, पहले पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक, SBI जिसको कहते हैं, इंडियन ऑयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, राजेश एक्सपोर्ट, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम। आगे बढ़े हम। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो रक्षा क्षेत्र की एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। आप ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर देख पा रहे हैं, इसका नाम है आपका INS विक्रांत, ठीक है। INS विक्रांत जो भारत का पहला स्वदेश निर्मित आपका विमान वाहक पोत है, ओके। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पे आपके एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो या फिर आपके फाइटर एयरक्राफ्ट हो। मेनली नेवी क्या रखती है? आपका नेवी जो आपका MiG-29 जो है इस पर डिप्लॉय करती है, ठीक है। और इसको जो है अभी सी ट्रायल पे भेज दिया गया है, ठीक है। इसको हमने बना दिया, डेवलप कर लिया है। अभी ये आपका लगभग 1.5 साल तक सी ट्रायल पे रहेगा और उसके बाद जब इसकी ट्रायल पूरी हो जाएगी तब इसको आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कमीशन कर दिया जाएगा भारतीय नौसेना को, ओके, जिससे कि भारतीय नौसेना की ताकत और भी बढ़ जाएगी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि हाइलाइट्स इसकी क्या रही हैं। तो यहां पर आप देखिए, ट्रायल्स विल बी कंडक्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड अंडर ऑल कंडीशंस बिफोर द कैरियर इज एक्सपेक्टेड एज प्रूवन एट सी, यानी कि सभी कंडीशंस में इसके ट्रायल किए जाएंगे। इट विल बी फुली ऑपरेशनल बाय 2022, 2022 तक, 2022 के अंत तक इसको जो है पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। नेवी विल एक्सेप्ट दिस वॉरशिप एंड देन कंडक्ट एविएशन ट्रायल। फिर अंडर द एविएशन ट्रायल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ रशियन MiG-29 के फाइटर जेट्स वुड टेक प्लेस। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें MiG-29K की डिप्लॉयमेंट की जाएगी। ये आपका रशिया का एक एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट विमान है। इन द मेडन ट्रायल नेवी कंडक्टेड द डेक लैंडिंग ऑन द नेवी सी किंग हेलीकॉप्टर्स। कैरियर हैज बीन डिजाइंड बाय नेवीज डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, ठीक है। तो इसकी डिजाइन किसके द्वारा की है? नेवी डायरेक्टरेट के द्वारा इसकी जो है डिजाइन को कंप्लीट किया गया है और बहुत सारे देश भी हमारी मदद की हैं इसमें, इसको पूरा करने में। साथ ही साथ हम जो है विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गए हैं जिन्होंने जो है आपका स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है कैरियर बनाया है। ये कौन से देश हैं अभी हम जानेंगे, तो यहां पर आप देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को भी आप पढ़ लीजिए मेरे साथ। INS विक्रांत के अगर बारे में हम जानेंगे तो ये 44,000 टन का एक कैरियर है, ठीक है, जिसको बनाने में कुल लागत 23,000 करोड़ की आई है। इट हैज बीन बिल्ट एट द स्टेट ओन्ड कोचीन शिपयार्ड इन कोची, केरला। इसको जो है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो यहां पर आप देखिए कुछ पॉइंट्स आपके सबसे अहम है। पहला,
इसकी लागत कितनी आई है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी लागत जो है आपका 23,000 करोड़ रुपए आई है। साथ ही साथ इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अबाउट 550 Indian firms including 100 MSMEs are providing services to construct this warship. It is the largest and most complex warship that has been designed and built in India for the first time. यानी कि 550 से अधिक कंपनियां, ठीक है, 100 से अधिक MSMEs ने अपना योगदान इस आपके विक्रांत को बनाने में दिया है, ओके। और इसको लागत कुल 23,000 करोड़ रुपए है। अब भारत ने किन किन देशों को शामिल कर लिया है जिसके पास अब ये टेक्नोलॉजी है, जिसके पास अब ये क्षमता है कि वो खुद का जो है एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। तो यहां पर आप देखिए, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, जापान, इटली, ठीक है, और फ्रांस, इनके पास एक एबिलिटी है। साथ ही साथ अभी जो आपका साउथ कोरिया है वो भी अपना ट्रायल ले रहा है, यानी कि वो भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिजीनियसली बनाना शुरू कर दिया गया है। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना देश के सामने रखी थी, और इसी प्रकार से हमारा देश आत्मनिर्भर भारत में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए साथ ही साथ हमारे जितने भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको सबसे ज्यादा इन रक्षा उपकरणों को बनाने में जो है उनको योगदान दे रहा है, और कह रहा है कि आप सभी आइए, जिससे कि हमारे जितने भी सैन्य बल हैं उनको और भी सशक्तिकरण मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाले हिंदी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप जो है आपको आसानी होगी अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाने में। नेक्स्ट, अब देखिए लास्ट आपका आज का जो इवेंट है वो है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। अभी भारतीय संसद का जो है आपका मानसून सत्र चल रहा है, और संसद के द्वारा आपके जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड को जो है पारित कर दिया गया है, ठीक है। इसमें इसका अमेंडमेंट किया गया है। अब इसने किस बिल को अमेंड किया है, तो देखिए इसने 2016 के इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड को अमेंड किया, यानी कि उसमें संशोधन किया है। अब संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मान लीजिए कोई बिल है, ठीक है, या जब बिल पारित हो जाता है तो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, यानी कि कानून धारा बन जाती है। अब अगर वो कानून इस समय के अनुसार जो है, ठीक है, पर्याप्त नहीं है, या फिर उसमें समय के अनुसार परिवर्तन होने हैं, तो उस टर्म को कहा जाता है आपका अमेंडमेंट या फिर संशोधन। तो भारत के पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन किया गया। तो यहां पर देखिए, पार्लियामेंट पास द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट माने आपका होता है संशोधन बिल 2021 ऑन अगस्त 3, 2021 को, यानी कि 3 अगस्त 2021 में इसमें क्या कर दिया गया है? आपका पास कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया इस बिल में। आफ्टर राज्यसभा अप्रूव द बिल एमिड द प्रोटेस्ट। तो फाइनल अप्रूवल किसके द्वारा दी जाती है? राज्यसभा के द्वारा। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी होती है जिसमें बताया जाता है कि अब से ये जो है कानून जो है इंप्लीमेंट होता है, यानी कि इसका अब क्रियान्वयन लागू हो जाता है। हाइलाइट्स देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे कि ये है क्या, सबसे पहले हम हाइलाइट्स देख लेते हैं। बिल वॉज पास बाय द लोकसभा ऑन 28 जुलाई 2021 एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द लोअर हाउस ऑन जुलाई 26 ड्यूरिंग द ऑनगोइंग मानसून सेशन। तो मानसून सेशन में 26 जुलाई को लाया गया था, 28 जुलाई को लोकसभा से पास कर दिया गया, और 3 अगस्त 2021 को जो है ये राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं। दूसरा, अब यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, यूनियन कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड टेबल्ड द अमेंडमेंट बिल दैट सीक्स टू अमेंड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है जो कि इस कानून को लेकर आई है, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसकी मिनिस्टर कौन है? मिसेस निर्मला सीतारमन। ये फाइनेंस मिनिस्टर भी है, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है, ठीक है। तो इन्होंने ही बिल को टेबल किया था, यानी कि लोकसभा में पेश किया था। अब देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी होता क्या है? यानी कि देखिए, कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर कोई एजेंसी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो दिवालिया हो जाती है तो उसके दिवालियापन का जितना भी प्रोसेस हो, ठीक है, उस अगर हम भारत में देखें
तो उनके प्रोसेस का पूरा जो है समय रहता है लगभग 4 से 5 साल तक रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चाहे वो नीरव मोदी हो गए, ठीक है, विजय माल्या हो गए, ये सब क्या है आपके दिवालिया, बैंकरप्सी घोषित हो गए, इंसॉल्वेंसी, ठीक है। तो कोर्ट क्या करती है, इनको जो है आपका दिवालिया घोषित कर देती है। अब इसके बाद इन्होंने जिस जिस फर्म से या फिर जिस जिस आपके बैंक से उधार लिया होगा, अब इनको उधार चुकाना भी है। अगर मान लीजिए इनके ये दिवालिया घोषित हो चुके हैं, इनके पास पैसा नहीं है, तो वो कंपनियां या फिर वो बैंक इनसे पैसा कैसे लेंगी, जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं वो अपना जो है भरपाई कैसे करेंगे। तो सरकार ने इस बिल में अमेंडमेंट करते हुए ये कहा है कि लगभग 1 साल के अंतर्गत पूरा प्रोसेस कर लिया जाएगा, जिससे कि जो भी क्रेडिटर हैं उनको कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। अब यहां पर आप देखिए, दिस बैंकरप्सी लॉ ऑफ इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड इन 2016। सबसे पहले यह कानून 2016 में लाया गया। टू कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क बाय क्रिएटिंग अ सिंगल लॉ फॉर बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी। The court provides for solution to insolve bankruptcy and insolvencies timely in order to protect the interest of small investors and make the process of doing business simpler। ठीक है। अब यहां पर आपसे यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, आपने उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी जो दिवालिया घोषित हो जाती है, ठीक है। अब आपको अपना पैसा कैसे मिले, ठीक है, तो ये भी जो है सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इस कारण से भारत सरकार ने वर्ष 2016 में लाए गए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट्स में जो भी लूप होल्स थे उनको जो है भरते हुए इस बार जो है अगस्त 3, 2021 में उसका संशोधन किया है, जिससे कि जो भी स्मॉल आपके क्रेडिटर्स हैं ना, उनको कोई भी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े और उनका जल्दी से जल्दी क्या हो, जितने भी नुकसान है उनकी भरपाई की जा सके। आगे हम बढ़ें इसी में, तो देखिए इस बिल के बारे में आप समझ लीजिए। इस बिल के बारे में आपको जानना सबसे जरूरी, क्योंकि ये भारत का अगर हम देखें संशोधनात्मक प्रक्रिया में सबसे बड़ा बिल है। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि बिल रिप्लेसेस द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑर्डिनेंस 2021 दैट वाज प्रोमलगेटेड ऑन April 4, 2021। Recent amendment bill will provide for an alternate insolvency and resolution process for micro, small and medium enterprises. This resolution will be called as pre-packaged insolvency resolution process। ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो देखिए PIRP यानी कि प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। It will introduce a time-bound process to resolve issues of insolvency of the corporate debtors within 330 days, यानी कि 330 दिनों में, ठीक है। This process of resolution is called as corporate insolvency resolution process। तो यानी कि CIRP का गठन किया जाएगा और जितने भी आपके डेबिटर्स हैं, ठीक है, उनको 330 दिन का मौका दिया जाएगा कि लगभग आप 1 साल में जो है अपने रकम को अपने क्रेडिटर्स को जो है मुहैया करवा दे, ठीक है, जिससे कि भारत में ये जो आपकी प्रक्रिया होती है, जो कि प्रक्रिया में सबसे लंबा समय लग जाता है। अगर हम आपका पूरे विश्व में भारत की रैंकिंग देखें तो आपकी इस प्रक्रिया को करने में सबसे लंबी लगती है, लगभग 4 से 5 साल का लगता है। अब भारत सरकार ने कह दिया है कि 330 दिन में ये प्रोसेस पूरा हो जाए, यानी कि जो भी दिवालिया घोषित हुआ है उसकी संपत्ति जो है बेचकर या फिर कुछ भी कर, ठीक है, जो भी आपके करदाता हैं उनका जो भी नुकसान हुआ है उसको पूरा कर दिया जाए। अंडर द CIRP, डेबिटर और क्रेडिटर्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP इन केस देयर इज डिफॉल्ट ऑफ 1 लाख। अगर 1 लाख रुपए का या उससे अधिक का डिफॉल्ट है तो वो ये प्रक्रिया खुद भी चालू कर सकते हैं। ये अथॉरिटी भारत सरकार ने CIRP को प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद अ कमेटी ऑफ द क्रेडिटर विल ऑल्सो बी constituted under the CIRP to decide on insolvency resolution। यानी कि अब उसकी संपत्ति को कैसे बेचना है, कितने भागों में बेचना है, तो ये कौन सी बॉडी करेगी, CIRP करेगी, ठीक है, जैसे कि जल्दी से जल्दी लगभग आपका 1 साल में जो है इसका निपटारा किया जा सके। तो ये आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 था, जिसको सबसे पहले कब लाया गया, तो 2016 में लाया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री इसका संचालन करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अभी मिनिस्टर कौन है, तो ये है श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो इतनी बातें आपके जानने योग्य हैं जो कि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछी जा सकती है। बाकी
हिंदी वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है, ये दूसरा है आपका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए, आप जानते हैं कि कॉलेज स्कूल अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। ठीक है, मेजर कर्सी क्लासेस ने भी अपना ऑफलाइन एडमिशन कोर्स शुरू कर दिया है। जिनको ऑफलाइन में जो है अपना एडमिशन लेना है, अपनी तैयारी को और भी बूस्टअप करना है, वो हमारे संस्थान में आ सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो घर बैठकर ही तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मेजर कर्सीज के क्लासेस के द्वारा आपका MKC लर्निंग ऐप की सुविधा दी गई है, जहां पर आप इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा जो है पढ़कर अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं और अपने आने वाले एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ MKC का दूसरा फीचर आपका MKC पब्लिकेशन है, जहां पर आपको बेस्ट बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं और अभी आपका 25% का डिस्काउंट चल रहा है। साथ ही साथ फ्री डिलीवरी का भी ऑप्शन है। ओके, तो इन सभी सुविधाओं को भी जो है आप लाभान्वित हो सकते हैं, इनका भी लाभ उठाइए। करंट अफेयर्स की वीडियो आप हर सप्ताह में आपके लिए आती है, उसको देखते रहिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए। तो मिलेंगे अगले सप्ताह में। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।